स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग के छापे पड़े हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन के घर पर छापेमारी हुई है। आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटे में जो रेड हुई है उसमें 15 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। तो बड़ी तादाद में जो आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है, जिसमें लगातार वसूली की खबरें सामने आ रही है। तो जाकिर हुसैन जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और साथ ही टीएमसी के विधायक हैं, उसके घर पर आयकर विभाग ने और साथ ही गोदाम फैक्ट्री से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि उनके घर पर कुबेर का खजाना बरामद हुआ है। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि ये पूरा मामला बीडी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है और लगातार आयकर विभाग की छापेमारी पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में हो रही है। छापेमारी में अब तक 15 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है और अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर ये आयकर विभाग का बड़ा छापा। विधायक के घर, कार्यालय, चावल और तेल मिल पर विभाग की टीम ने ये तलाशी अभियान शुरू किया। इस छापेमारी में अब तक करीब 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने बुधवार की सुबह टीएमसी विधायक के घर पर छापेमारी की थी। उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच ये छापेमारी की शुरुआत की गई। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो वहां मुस्तैद हो गई और जाहिर तौर पर आपको बता दें, इस छापेमारी की खबर सामने आते ही कहीं न कहीं राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से टीएमसी के एक और विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर ये आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी पश्चिम बंगाल में हुई है। फिलहाल जब्त किए गए सभी दस्तावेज की जांच जारी है। बता दें कि जाकिर हुसैन जो है वो जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक हैं और श्रम विभाग पश्चिम बंगाल में पूर्व मंत्री वो रह चुके हैं। करीबन 24 घंटे हो चुके हैं ये छापेमारी चल रही है, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारी और तमाम जो सुरक्षा बल है वो वहां मुस्तैद है। जाहिर तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये छापेमारी चल रही है। तो आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को दरअसल तृणमूल कांग्रेस के एक नहीं बल्कि 2 नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। एक तरफ टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आपको ये बता दें कि दूसरी छापेमारी जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही टीएमसी के एक मेयर के ठिकानों पर हुई है। मेयर जो है वो परिषद के सदस्य हैं अमृतुन बॉबी, उनके होटल में ये छापेमारी हुई है। और आपको ये बता दें कि यहाँ आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इनमें होटल का बिजली का बिल और साथ ही आपको बता दें अमृतुन बॉबी के नाम पर जो भी दस्तावेज वहां अधिकारियों को मिले हैं वो फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। आयकर विभाग के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि दोनों ही नेताओं के नाम आय से अधिक संपत्ति के सबूत जो हैं वो आयकर विभाग को मिले थे, जिसके बाद ये पूरी छापेमारी पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में की गई है। एक छापेमारी मुर्शिदाबाद में हुई है तो वहीं दूसरी जो छापेमारी है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी के ही जो परिषद के सदस्य हैं उनके यहाँ की गई है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं छापेमारी ये पश्चिम बंगाल में चल रही है। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में लिए जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक छापेमारी का दौर जारी है, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और जहां तक बात टीएमसी के नेताओं की है तो ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में कई ऐसे मामले हैं जिसमें टीएमसी के कई बड़े और दिग्गज नेता जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीब माने जाते हैं, फिर चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो या फिर इसके अलावा भी कई नेता मानिक भट्टाचार्य हो या फिर अब जाकिर हुसैन हो, जिनके घर और तमाम ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। 15 करोड़ रुपए की नकदी वसूल की है और पूरा मामला जो है वो बीडी फैक्ट्री से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी हुई है।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो टीएमसी के 2 नेता हैं, एक टीएमसी के विधायक हैं तो दूसरे टीएमसी के मेयर परिषद के सदस्य हैं, उनके यहाँ पर ये छापेमारी हुई है और राज्य की राजधानी कोलकाता और मुर्शिदाबाद में लगभग 2 दर्जन जगहों पर बुधवार को छापेमारी हुई है और कुछ बीड़ी विनिर्माण कंपनियों और कुछ अन्य व्यवसायों को इसमें कवर किया गया है। तो इस तरह से ये पूरी छापेमारी फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रही है, लेकिन अभी तक कोई विस्तृत जानकारी इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। लेकिन लगातार पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि छापेमारी का दौर जारी है। इससे पहले इनकम टैक्स की तरफ से दिसंबर 2022 में भी पश्चिम बंगाल में छापेमारी की गई थी। इस दौरान आईटी की टीमें झारखंड और पश्चिम बंगाल पहुंची थी, जहां एक साथ 20 से ज्यादा जगहों पर रेड की गई थी और बताया यह गया कि इस दौरान मोंगिया स्टील और साथ ही सलूजा स्टील नाम की कंपनी के डायरेक्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कोलकाता में 4 जगहों पर आईटी की ये छापेमारी चली थी। टैक्स चोरी के आरोपों के बाद आईटी ने ये बड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ये एक और बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है, जहां सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के विधायक हैं जाकिर हुसैन, उनके ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। बताया यह जा रहा है कि अभी तक करीब 24 घंटे बीत चुके हैं और 15 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। 15 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और इससे पहले पार्थ चटर्जी जो कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, टीएमसी के एक बड़े नेता जो कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिनका नाम सामने आया था, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और इस तरह से ही नोटों के बंडल वहां बरामद हुए थे। ये एक बड़ी छापेमारी पश्चिम बंगाल में हुई थी और इससे पहले भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें सीबीआई हो या फिर ईडी का शिकंजा कसा गया है। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ही क्यों ना कर ली जाए। अभिषेक बनर्जी, उनका पूरा परिवार दरअसल कोयला घोटाले में फंसा हुआ है। तो वहीं नाश्ता स्कैम हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, ये तमाम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में हुए घोटाले हैं जिनका जवाब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास नहीं है और इस तरह से एक के बाद एक उनके नेताओं पर शिकंजा कसने का ये सिलसिला लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। अब शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी के बाद टीएमसी के ही विधायक जाकिर हुसैन पर यह आयकर विभाग का शिकंजा कसा गया है। देखना यह होगा कि क्या आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है उसके बाद जाकिर हुसैन को हिरासत में आयकर विभाग की ओर से लिया जाएगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक आयकर विभाग की ओर से कोई विस्तृत जानकारी इस पूरे मामले पर नहीं दी गई है। लेकिन इतना तय है कि ये छापेमारी जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।